साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे धान में जो पीलापन लगता है उसके बारे में। साथियों ये हम हमारे आज एक प्लॉट में आए थे। 2 एकड़ का एक प्लॉट है। ये मेरा धान देख सकते हैं, कहीं पे भी एक भी पत्ता पीलापन नहीं आएगा। साथियों इसका ट्रीटमेंट मैंने ऐसे किया है, तो कैसे उसका किस तरह का उसका ट्रीटमेंट था साथियों, आज उसी के बारे में बात करेंगे। साथियों धान में जो पीलापन वो मुख्य 3 प्रकार का होता है, 3-4 प्रकार का पीलापन आता है। एक तो हो गया, आप ज़्यादा खरपतवार नाशक यूज करेंगे तो वो उसमें एक पीलापन आएगा साथियों। और एक पीलापन आता है साथियों मैग्नीशियम की कमी की वजह से। ये देख सकते हैं, ऐसा होगा आपका धान का पौधा, ये बाहर का पत्ता सब पीला पड़ जाएगा, ये सब बाहर साइड का पत्ता। और एक पीलापन आता है साथियों ब्लास्ट रोग, उसको हम ब्लास्ट रोग कहते हैं। उसमें एक पीलापन आता है साथियों। उसमें क्या आता है, ये पूरा का पूरा पत्ता जल जाएगा, जल के धान बैठ जाएगा साथियों, तो बहुत ही खतरनाक है। तो उसे कैसे कंट्रोल करें साथियों, उसी के बारे में आज बात करेंगे। साथियों हमारा धान जब 20 दिन का होता है, उस टाइम धान का एक मुख्य पीरियड चलता है 20 से 30 दिन का। उस टाइम हमारा धान का पौधे में कल्ले निकलते हैं साथियों। जितना ज़्यादा कल्ला आएगा आपका प्रोडक्शन उतना अच्छा बेहतर आएगा। उस टाइम का आपका देखभाल थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो साथियों आपका प्रोडक्शन में बहुत ही कमी घट सकता है। उस टाइम क्या करना है, जब आप खरपतवार नाशक देते हैं उसके बाद जब यूरिया खेत में डालेंगे साथियों, उसी समय क्या करना है, एक एंटीबायोटिक लेना है साथियों। वो कोई भी कंपनी का चलेगा, एज़ोस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसमें। तो आपका बायर का कंपनी में मिलेगा, आदामा में भी मिलेगा, सिंजेंटा में भी मिलेगा। तो इसलिए एक कीटनाशक के लिए एक दवाई लेना है साथियों। और एक 19-19-19 NPK 19-19-19, ये तीनों का घोल मिला के एक बार आप खेत में स्प्रे करें। 1 एकड़ में 6 टंकी का हिसाब से आप स्प्रे करें। 1 साल साथियों मेरे बताए हुए तरीके से करके देखिए, आपका धान का प्रोडक्शन में कम से कम 30% का वृद्धि हो जाएगा साथियों। ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा साथियों। 1000-1200 में आपका मेडिसिन आ जाएगा, तीनों मेडिसिन आ जाएगा साथियों। एक बार आप ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा साथियों। और एक बात साथियों, आप धान की पत्ते में जो पीलापन आता है उसका पहचान कैसे करें साथियों, कैसे करेंगे ये बता रहा हूँ। अगर आपका धान में खरपतवार नाशक की वजह से पीला होता है, तो उसका बीच का पत्ता थोड़ा सा येलो येलो कलर का निकलेगा साथियों। और मैग्नीशियम का कमी है तो अब मैंने देखा जैसे बाहर का पत्ता पहले पीला पड़ना शुरू करेगा साथियों। और ब्लास्ट तो आप लोगों को मालूम है, जैसे पत्ता जल के धान बैठ जाता है उसी को ब्लास्ट कहते हैं। तो इसीलिए मैंने जो दवाई बताई साथियों, एज़ोस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल, ये आपका ब्लास्ट का काम कर सकता है साथियों, उसका बहुत ही अच्छा कंट्रोल कर देगा। और साथियों NPK 19-19 का काम रहेगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा कल्ला निकलेगा साथियों। जैसे देखिए मेरे खेत में जगह नहीं बचा है, बहुत ही ग्रोथ हो रहा है धान। ये हमारा धान आज 30-35 दिन का हो चुका है। इसमें एक एक धान की पौधे में कम से कम 8-10 कल्ला निकला है साथियों। 20-25 कल्ला बोल के झूठ नहीं बोलूँगा, जितना निकला है उतना ही बोलूँगा साथियों। ये हमारा हाइब्रिड धान नहीं है साथियों, ये लोकल धान है। फिर भी देखिए कितना शानदार ग्रोथ हुआ है साथियों। और एक बात साथियों, जो मैग्नीशियम की कमी है उसी के लिए आपको मैग्नीशियम डालना पड़ेगा साथियों। वो 25 किलो का बोरा में आता है, 1 एकड़ में आप 1 बोरा के हिसाब से डालिए। एक साल मेरे बताए हुए तरीके से साथियों, 1 साल आप थोड़ा सा खर्चा करके धान की खेती करें। 1 एकड़ में करें साथियों, कम से कम 12 से 15 कुंटल धान आपका अधिक निकलेगा साथियों। तो साथियों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए साथियों। धन्यवाद।